हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो है बिल्कुल करंट अफेयर्स वन लाइनर में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो आईएएस, पीसीएस, प्री सिविल सर्विसेज और बैंक पीओ, एसएससी, रेलवे, आरआरबी, जितने भी कंपटीशंस होते हैं उससे रिलेटेड जो भी कोई करंट अफेयर्स है बिल्कुल लेटेस्ट, वो मैं वन लाइनर फॉर्म में आज आपके लिए लेके आया हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगा, लेकिन अभी इसमें मैंने कई सारे क्वेश्चन, लगभग लगभग 150 से ऊपर क्वेश्चंस मैंने रेडी किए हैं जो वन लाइनर है। वन लाइनर में स्टूडेंट्स ये है कि थोड़ा सा फायदा ये मिलता है कि कम टाइम में थोड़ा सा हमारा जल्दी रिवीजन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम हैं आगे, जैसे दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, आपका आरआरबी है, बैंक पीओ है। और स्टूडेंट्स, एक वैकेंसी उत्तराखंड में निकली है टीचर्स के लिए, पीजीटी टीचर्स के लिए। मैं आपको लेटेस्ट बता दूं, आप नेट पे उसकी डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो स्टूडेंट, यहां पर $200 मिलियन आपको याद रखना है, ठीक है। कौन से अभियान के लिए? राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए। तो स्टूडेंट, जो जो भी इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको वो पूरा डिस्कस करता जाऊंगा, साथ के साथ कि एग्जाम में एमसीक्यूज में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए विशेष कॉडर बनाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने हेतु विशेष कॉडर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के नियमों में परिवर्तन के लिए समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट, भारत को मिली G20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस देश को G20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी मिली? तो भारत को मिली है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को कोरोना वायरस महामारी के कारण फरवरी मार्च 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो यहां पर आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड में किसके लिए? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 के लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये पहले भी मैंने आपको बताया है 2-3 दिन पहले की वीडियो में कि गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू अक्सर इनका नाम लिया जाता है, तो इनका नाम है पूरा गिरीश चंद्र मुर्मू, देश के नए सीएजी, जिसे मैंने आपको कैग बताया था, नियुक्त किए हैं और राष्ट्रपति भवन में शपथ ली गई। और कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो कैग के जो होते हैं अध्यक्ष, उनको राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत में शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है कि आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को पिछले वर्ष 29 अक्टूबर को राज्यपाल सत्यपाल मलिक को गोवा भेजे जाने के बाद जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। तो स्टूडेंट, इसमें आपको नाम और ये गोवा जो स्टेट का नाम है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, चीन में टिक जनित वायरस से होने वाली एक नई संक्रामक बीमारी ने 7 लोगों की जान ले ली है। साथ ही इस नए वायरस के मानव से मानव संचरण की संभावना के बारे में भी चेतावनी दी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, दिल्ली में नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च हुई है। तो आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस शहर में या किस स्टेट में जो है नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई है? तो उसका सही आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पॉलिसी का मकसद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और प्रदूषण का स्तर घटाना है। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिका में टिकटॉक पर शिकंजा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेन देन पर लगाया बैन। ठीक है, अमेरिका में भी टिकटॉक पर शिकंजा लग चुका है, वहां पर भी जो है, जो वहां के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वहां पर भी उस पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। माना जा रहा है कि 15 सितंबर के बाद टिकटॉक अमेरिका से भी बाहर
हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत सरकार का 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा योगदान है। यहाँ पर 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। संयुक्त भारत में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNOSSC, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं स्टूडेंट्स, के निर्देशक जॉर्जे चेडिएक को 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चेक सौंपा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट गतिविधियों को फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार खिलाड़ियों को कोविड-19 महामारी के दौरान प्रशिक्षण फिर से शुरू करने से जुड़े जोखिमों को स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर करने होंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कि भारत की पहली किसान रेल का हुआ शुभारंभ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसान रेल से किसानों के जल्द खराब होने वाले सामान को समय पर पहुंचाया जाएगा। इस तरह के ट्रेन चलाने की घोषणा इसी साल के बजट में की गई थी। ठीक, नेक्स्ट है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में नहीं किया है कोई भी बदलाव। रेपो रेट को प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि रेपो रेट जो है वो इस बार कितना है इस साल में, तो वहां पर 4% आपको याद रखना है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि आरबीआई के जो नए गवर्नर है वो कौन है, तो आपको याद रखना है कि शक्तिकांत दास। तो उन्होंने बताया कि इस बार रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने हेतु विशेष कॉडर बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। राज्यसभा के नियमों में परिवर्तन हेतु समिति का गठन। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए रिपीट। अब इसको थोड़ा सा चेंज किया है स्टूडेंट। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त। ठीक है, नाम याद रखना है कि मनोज सिन्हा ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है, और इनको मनोज सिन्हा को गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि कैग के नए अध्यक्ष बन गए हैं, उनकी जगह जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल का दायित्व सौंपा गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने अचानक से 5 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे दिया था। ये इसलिए दिया था क्योंकि उनको कैग का अध्यक्ष बनाया जाना था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सेबी चेयरमैन अजय त्यागी को 18 महीने का सेवा विस्तार दिया गया। तो स्टूडेंट यहां पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला ये कि सेबी के चेयरमैन कौन है, तो सेबी के चेयरमैन इस समय एट प्रेजेंट टाइम अजय त्यागी जी। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी को कितने महीने का सेवा विस्तार दिया है, तो वहां आंसर आएगा आपका 18 महीने। तो केंद्र सरकार ने इससे पहले अजय त्यागी जी के कार्यकाल को इस साल फरवरी में 6 महीने के लिए तब बढ़ाया था जब उनका पहला 3 साल का कार्यकाल खत्म होने के करीब था। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन। ये आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार कौन थे, तो वहां पे नाम आएगा जॉन ह्यूम। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जॉन ह्यूम का ने कौन सा पुरस्कार जीता था, तो वहां पर आंसर आएगा नोबेल पुरस्कार। तो तिब्बती जो आध्यात्मिक नेता है दलाई लामा, उन्होंने आयरलैंड के नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता हॉन्जूम के निधन पर शोक व्यक्त किया था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, राम मंदिर भूमि पूजन। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी बोले कि राम अनेकता में एक प्रतीक है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2020 में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो अयोध्या में गए 28 साल के बाद में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इससे पहले 28 साल पहले सन 1992 में पहली बार अयोध्या पहुंचे थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, 5 अगस्त का जो शुभारंभ किया गया अयोध्या में राम मंदिर का, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक का सीईओ ठीक है नियुक्त किया है।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी के, आपसे पूछा जा सकता है नाम, तो वह नाम आएगा शशिधर जगदीशन। किस पोस्ट पे किया? एचडीएफसी बैंक का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये कब हुआ? 5 अगस्त 2020 को। शशिधर जगदीशन 27 अक्टूबर 2020 को निवर्तमान डॉक्टर आदित्य पुरी का पदभार संभालेंगे। अभी हुआ नहीं है स्टूडेंट 27 अक्टूबर, तो पहले से ही अनाउंसमेंट कर दी है सरकार ने, यानी कि आरबीआई ने, और 3 साल के लिए वो इस पद पे रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो गया है, तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो नया है स्टूडेंट क्वेश्चन कि पाकिस्तान ने एक नया नक्शा जारी किया है। ठीक है, तो 5 अगस्त 2020 को पाकिस्तान से पहले नेपाल ने अपना एक नया मानचित्र यानी कि नक्शा जारी किया था, जिसमें कि भारत के जो लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा को अपने हिस्से में दिखाया था। तो ये तीनों जगह के नाम आपको याद रखने हैं, लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा। इसको किसने अपने मैप में दर्शाया? तो वो है स्टूडेंट्स नेपाल ने। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, तो यहां आपको डेट याद रखनी है कि अगस्त 4, 2020 में केंद्र सरकार ने देश के रक्षा विनिर्माण से 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है। इसमें अगले 5 साल में रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में सामान और सेवाओं के लिए 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से क्या स्थापित होगा? तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, और यह पूछा जाए कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित कौन से राज्य में होगा? तो वहां आंसर आएगा स्टूडेंट्स उत्तराखंड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो एक बहुत बड़ा झटका दिया है वो क्या है कि H1B वीजा का नियम बदल दिया। अब ये क्या है नियम, इसे समझ लीजिए कि 4 अगस्त 2020 को H1B वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी विशेषज्ञों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है। ये किसी भी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल काम करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये राज्यसभा सदस्य के अमर सिंह जी का निधन हो गया, तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अमर सिंह जी किसके सदस्य थे? तो वहां आंसर आएगा राज्यसभा सदस्य। और ये पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्य कौन थे जिनका निधन हो गया, तो वहां आंसर आएगा अमर सिंह। तो 1 अगस्त 2020 को, ठीक है, अमर सिंह जी काफी लंबे टाइम से बीमार चल रहे थे और 6 महीने तक उन्होंने अपना सिंगापुर में इलाज किया जा रहा था उनका। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश की होंगी 3 राजधानी। ठीक है, राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। तो 1 अगस्त 2020 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद दोनों विधेयक अब औपचारिक रूप से कानून बन गए, लेकिन 3 राजधानियों योजना को यथार्थ रूप देने से पहले सरकार को जो थोड़ी सी कानूनी अड़चनें हैं उनको दूर करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सी स्टेट है जिन्होंने 3 स्टेट बनाने के लिए मंजूरी दी है, अपनी 3 राजधानियां बनाने के लिए मंजूरी दी है, तो वो है आपकी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि नासा ने मंगल मिशन मार्स 2020 लॉन्च किया। तो ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो वहां आएगा मंगल मिशन मार्स 2020। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हुआ कि 31 जुलाई 2020 मंगल ग्रह की चट्टान को पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए उसका विश्लेषण करने के लिए नासा ने अब तक का सबसे बड़ा और जटिल जो रोवर है वो प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम, देखिए ये आपका एनटीए नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं और वैसे भी और कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है स्टूडेंट, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो हुआ क्यों कि 30 जुलाई 2020 में इस वर्ष, क्योंकि कोविड-19 था, तो महामारी के चलते हुए उस शिक्षा में नया जो शैक्षिक सत्र है वो सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है लगभग। तो सरकार नई शिक्षा नीति को नए सत्र के शुरू होने से पहले लाना चाहती है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंबाला एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमानों की सुरक्षित लैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमान आए, तो वहां पे लिखना है आपको अंबाला एयरबेस। और अंबाला एयरबेस पर कौन से लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई गई, तो वो स्टूडेंट आंसर है आपका राफेल। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी डेट में, तो वो है स्टूडेंट 29 जुलाई 2020 को राफेल को अंबाला एयरबेस पर वायुसेना में शामिल होने के बाद उन्हें तुरंत चीन सीमा पर तैनात कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राफेल लगातार कितने घंटे तक उड़ान भर सकता है, तो उसका आंसर है स्टूडेंट 10 घंटे। नेक्स्ट है, चीन पर भारत सरकार का बड़ा फैसला। क्या आया था, बैन किए 47 और चीनी ऐप्स। तो 28 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने ऐसे में कुल 106 ऐप्स को, तो यहां पर आपको 106 याद रखना है कि 106 ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं यह भी है कि केंद्र सरकार ने 275 चीनी मोबाइल ऐप की लिस्ट तैयार करी है जिन पर आने वाले समय में भी बैन लगाया जा सकता है। तो आपको याद रखनी है इसमें 106 आपको याद रखना है कि टोटल ऐप है, और दूसरा जो चाइनीज जो मोबाइल ऐप आते हैं वो 275 की लिस्ट तैयार करी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हरियाणा करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। याद रखना है, हरियाणा करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी। ठीक है, तो 27 जुलाई 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, आपको नाम याद रखना है, जो हमारे खेल मंत्री हैं वो हैं किरण रिजिजू, ने बताया कि वर्ष 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे। तो आपको पंचकुला याद रखना है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू याद रखना है, और नाम याद रखना है कि पंचकुला में कौन सा गेम खेला जाएगा, तो वहां पूरा नाम याद रखना है, हरियाणा करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का एक आदेश जारी हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका पूरा हम डिटेल बता देता हूं आपको कि 27 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार के जो इस कदम के साथ ही सेना के जो शीर्ष पद हैं उस पर अब महिलाओं की तैनाती की जा सकेगी। रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो आदेश जारी हुए हैं उसके अनुसार शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी, ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को अब सेना की सभी 10 शाखाओं में स्थायी कमीशन मिलेगी। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी चल रहे हैं इस समय आईपीएल के गेम, तो आईपीएल 2020 की तारीखों की घोषणा जो हुई है, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आईपीएल के गेम कहाँ हुए हैं। अभी इस समय एट प्रेजेंट टाइम चल भी रहे हैं, तो यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि 25 जुलाई 2020 को जो आईपीएल के चेयरमैन है उनका नाम आपको याद रखना है। जो आईपीएल के चेयरमैन है स्टूडेंट्स वो है ब्रजेश पटेल। तो उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी कि इस साल जो आईपीएल है वो 19 सितंबर 2020 से, डेट भी याद रखनी है, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई में खेला जाएगा, और फाइनल मैच जो है वो 8 नवंबर 2020 को खेला जाना है। तो स्टूडेंट 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, साहिल सेठ ब्रिक्स, ये चैम्बर है स्टूडेंट, चैम्बर थोड़ा सा गलत लिखा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मानक सलाहकार नियुक्त हुए हैं। तो 24 जुलाई 2020 में साहिल सेठ जो है, जो वर्ष 2011 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं, तो उन्हें वर्ष 2020-23 की अवधि के लिए ब्रिक्स चेयरमैन ऑफ कॉमर्स, नाम याद रखना है आपको, ठीक है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के युवा नेताओं के मानद सलाहकार होंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सी जो है रखी परियोजना, तो आपको नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे, तो वहां पर मणिपुर जलापूर्ति परियोजना को आपको करेक्ट करना है। और दूसरा है कि मणिपुर जलापूर्ति परियोजना निम्नलिखित में से नींव किसने रखी आधारशिला, तो वहां पर आंसर आएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो 24 जुलाई 2020 को एक प्रोग्राम हुआ था, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम से लेकर पहले ट्वीट करते हुए कहा कि यह परियोजना हर घर जल के हमारे मिशन को बढ़ावा देगी और मणिपुर के लोगों को इससे काफी लाभ मिलेगा।
नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण 2019 लागू किया है, ध्यान रखेंगे। तो केंद्र सरकार ने 20 जुलाई से 2000 केंद्र सरकार ने 20 जुलाई से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें 21 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा, संवर्धन और इन अधिकारों को लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में हम कहते हैं CCPA, की स्थापना करना भी शामिल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालश्री टंडन जी का निधन 21 जुलाई 2020 को हुआ। तो आपको यहाँ दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो कौन थे जिनका निधन हो गया। तो नाम आएगा लालजी टंडन, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लालजी टंडन जी जो राज्यपाल थे वो कौन से राज्य के थे। तो वहां पे आंसर आएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि लालजी टंडन जी बहुत टाइम से बीमार थे और उनको सांस लेने में परेशानी थी और उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो रही थी। यही कारण था कि उन्हें पहले 11 जून को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। और स्टूडेंट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि यूएई ने रचा इतिहास। ध्यान रखना, यूएई का मतलब कि पहला मंगल मिशन होप हुआ लॉन्च। तो दो क्वेश्चन आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट कि यूएई ने रचा इतिहास। ठीक है, कैसा पहला मंगल मिशन कौन सा था? तो वो था होप। ठीक है, और होप जो था पहला मंगल मिशन किसकी तरफ से था? वो था यूएई की तरफ से। 21 जुलाई 2020 को मंगल के अध्ययन के लिए होप सैटेलाइट अपनी स्थिति भूमध्य रेखीय रखेगा। ग्रह से उसकी दूरी रहेगी 22,000 से 44,000 किलोमीटर के बीच। तो स्टूडेंट्स ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये मैं आपको अगली वीडियो में और क्वेश्चंस दूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब स्टूडेंट जरूर करिएगा, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। आपके जो सजेशंस होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर दीजिएगा, उनका स्वागत है। और मेरा मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप 8057185980। थैंक यू स्टूडेंट्स।